जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो वन रक्षक हो या फिर ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का री एग्ज़ाम हो, या फिर आपके आने वाले 40,000 के आसपास दोस्तों पुलिस के एग्ज़ाम के हों, या फिर असिस्टेंट पुलिस रेडियो ऑपरेटर या कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों, सबके लिए हम संपूर्ण हिंदी देख रहे हैं। और आपको बता दें कि अगर आज आप पहली बार जुड़े हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। आप संपूर्ण हिंदी और दोस्तों यूपी स्पेशल की क्लासें ले सकते हैं। चलिए आपको दिखा भी देते हैं। अगर दोस्त आप हमारे प्लेलिस्ट पे आएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए, अगर आप ये वाली प्लेलिस्ट कब पढ़ेंगे, जब आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो या फिर वन रक्षा का एग्जाम देना है, तब आप इस प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस पर हम संपूर्ण हिंदी समाप्त कर रहे हैं। और अगर यूपी पुलिस, यूपी एएसआई या फिर असिस्टेंट पुलिस कुछ भी आपको करना है, पुलिस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम लगा है, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट पढ़ लीजिएगा दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होगी। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लासें हम लेकर के आ चुके हैं आप सभी लोगों के लिए। तो उसके लिए दोस्तों आप ये प्लेलिस्ट पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से हम इनको कवर कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके जो वीडियो के एग्ज़ाम हुए हैं, फॉरेस्ट गार्ड के हुए हैं, या फिर अभी लेटेस्ट यूपी एएसआई या फिर यूपी एसआई, सभी एग्ज़ाम के दोस्तों हम क्वेश्चन कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आते हैं काफ़ी मेहनत से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आपको बता दें, अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमने पूरा वर्णमाला देख लिया था और शब्द का भी एक वीडियो हमने बनाया था। शब्द को हमने बताया था कि सार्थक शब्द होते दोस्तों, आपको दिखा दें। देखिए, सार्थक और निरर्थक होते हैं। निरर्थक का कोई अर्थ ही नहीं होता है। जो सार्थक शब्द होते हैं, देखिए, उनको हम आसानी से 4 भागों में बांट सकते हैं ना। ये हमने पहले वीडियो में बताया है। जैसे पहला, रचना या बनावट के आधार पर। क्या दोस्तों? रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना और बनावट के आधार पर दोस्तों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम दोस्तों देखेंगे किसके आधार पर, स्रोत, उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथ ही दोस्ती तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अब जो शब्द हैं इनको हम स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर इनको हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। मुख्यतः कितने भागों में? 4 भागों में। जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, और एक संकर शब्द भी आया था दोस्तों, क्योंकि संकर शब्द से भी कभी कभार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो ये भी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए तत्सम के बारे में देखते, तद्भव के बारे में देखते। देखिए, अभी हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको दे देंगे। ठीक है, जब हमारा एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक साथ में आपके तत्सम, तद्भव, ठीक है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सब कुछ हम एक बेहतरीन ढंग से आपका करा देंगे। ठीक है, जैसे ये आपका शब्द समाप्त होगा, ठीक है, शब्द समाप्त होगा, उसके बाद हम ये सब चीज़ें कराएंगे। पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, तत्सम, तद्भव क्या होते हैं, तो आपको पता है तत्सम क्या होता है। सबसे पहले देखिए तत्सम, तत् मतलब क्या आता है उसके, और सम मतलब समान, उसके समान ना। समझिएगा, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम। यानी संस्कृत, देखिए सबसे पहले हमने बताया था आपको कि सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। ठीक है, क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत के बाद दोस्तों आपको पता पाली आ गई। ठीक है, पाली भाषा आई, और पाली के बाद दोस्तों को पता प्राकृत आ गई। क्या आ गई? प्राकृत आ गई। और प्राकृत के बाद आपकी दोस्तों क्या आ गई? अपभ्रंश आ गई, अवहट आ गई, फिर हिंदी आ गई। तो दोस्तों सीधा जो संस्कृत के शब्द जो अभी भी हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या? संस्कृत के शब्द। समझिएगा दोबारा से कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आप आम्र बोलते हैं आम को, है ना, ग्राम गांव को, दही दही को, है ना, दुग्ध हो गया दूध को, क्षेत्र हो गया खेत को, ससुर हो गया ससुर को, सौभाग्य होगा दोस्तों सुहाग को, वर हो गया वधु हो गया, मृत्तिका हो गया, नारिकेल हो गया, चड़क हो गया। दोस्तों ये सब क्या हैं? संस्कृत वाले शब्द हैं। समझ रहे हैं? क्या हैं? संस्कृत वाले शब्द। देखिए, हम लोग अभी भी दोस्तों हम तत्सम शब्द का यूज करते हैं अपनी भाषा में। जैसे हम कहते हैं नहीं कि श्याम कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। दोस्तों देखिए, कक्षा क्या है? तत्सम शब्द है। प्रथम क्या है? तत्सम शब्द है। श्रेणी क्या है दोस्तों? उत्तीर्ण का। ये सब क्या है? संस्कृत वाले शब्द है ना, बीच बीच में मिक्स करके उनका हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कृष्णा वस्त्रालय से कपड़ा खरीद, तो वस्त्रालय क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, समझिएगा। और कल से परीक्षा प्रारंभ हुई, परीक्षा क्या है दोस्तों? हाँ, परीक्षा क्या है? तत्सम शब्द है, इसका परख होता है। तो इस तरीके से इनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। अब आप कहेंगे सर कि आपने तत्सम तद्भव नहीं करवाए, तो मैं बताता रहा हूँ, एक बार हम पूरा शब्द करा दें, तो उसका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो भी होगा सब कुछ करा देंगे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार तद्भव शब्द का देखिए, तद्भव, तद्भव
अब देखिए संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन हो गए साथ, मतलब कुछ उसमें परिवर्तन हुआ उसके साथ में दोस्तों हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो गया, जैसे हमने बताया था कि पहले संस्कृत थी, संस्कृत में थोड़ा परिवर्तन करके पाली भाषा आई, पाली में थोड़ा परिवर्तन हुआ, प्राकृत आ गई, प्राकृत थोड़ा अपभ्रंश आई, हट आई दोस्तों, उसके बाद हिंदी आ गई। तो वही चीज़ें हैं कि भैया जो संस्कृत के शब्द थे ना उनमें कुछ परिवर्तन करके जो चीज़ें हम यूज करने लगे हिंदी में, वही हमारी तद्भव शब्द आई। क्वेश्चन आपसे पूछेगा तद्भव शब्द क्या है, तो संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित करके दोस्तों हिंदी भाषा में यूज होने लगे उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, ये आपको समझना है। जैसे आम्र था आपका तत्सम, आम हो गया हिंदी का तद्भव हो गया, गांव हो गया ग्राम का, दधी का क्या होगा दही हो गया दोस्तों, दधी का दूध का दूध हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, ससुर का ससुर हो गया दोस्तों, सौभाग्य का सुहाग और चढ़क का चना हो गया। तो ये सब क्या है, ये हिंदी वाले शब्द, समझ गए। तो तत्सम क्या है, तद्भव का तत्सम मतलब क्या संस्कृत वाले, और तद्भव मतलब समझ सकते हैं हिंदी वाले। ठीक है, तत्सम देखिए तत्सम है ना, देखिएगा सा से संस्कृत वाले है ना, सा से संस्कृत वाले लेंगे, और तद्भव तद्भव तो दा से हिंदी वाले। ठीक, तो इस तरह से याद कर लें, कुछ भी करके याद कर लें कि तत्सम शब्द संस्कृत वाले होते हैं, तद्भव शब्द हिंदी वाले होते हैं। तो इनका देखिए एक हम वीडियो इनकी बना देंगे अलग से कि किसका तत्सम क्या होता है, किसका तद्भव क्या होता है, और किस प्रकार से अगर आप कहेंगे तो हम ये भी बता देंगे कि भैया इनको पहचान कैसे सकते हैं। क्योंकि अब देखिए ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं पूछता कि ऐसे नहीं पूछता कि सुहाग का तत्सम क्या होगा, अब वो पूछता दोस्तों 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है या फिर निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा। ऐसे सेंटेंस आपके एग्जाम में बनने लगे हैं जो हमने देखे हैं। तो हम ये भी बता देंगे दोस्तों किस प्रकार से आप इनको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, कोर्स आपका पूरा कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, नो टेंशन। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं तीसरा क्या है दोस्तों, देशज शब्द। देशज समझिएगा, देशज क्या होता है, देश प्लस जा, दो शब्द से बनेगा देश प्लस जा। देश मतलब देश और जा में जन्म लेने वाला, यानी कि देश में जन्म लेने वाला ही देशज कहलाता। अर्थात हम कहना चाहें कि जिन शब्दों के विषय में हमको ज्ञान ही नहीं होता कि भैया कहाँ से लिए गए हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता भैया कहाँ से आए हैं, कहाँ से आ गए। ठीक है, तो वो शब्द क्या होते हैं दोस्तों, देशज कहलाते हैं। देशज, ठीक समझ गए ना, कि जिनके बारे में हमें खुद ही पता नहीं है कि वो कहाँ से लिए गए हैं, किस भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो उन्हें हम देशज शब्द कह देते हैं। और आपको बता दें ये अधिकतर दोस्तों क्या होते हैं, ग्रामीण भाषाओं के शब्द होते हैं। तो साथ ही क्या होते हैं, अधिकतर दोस्तों क्या होते हैं, ये ग्रामीण भाषा शब्द होते हैं जो गाँव में बोले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, देशज शब्द क्या होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी दूर में बदलते भी रहते हैं ना, समझिएगा। ठीक है, जैसे चलिए अब जैसे खुरपा हो गया, देशज शब्द देखिए खुरपा हो गया, थैला हो गया, डिब्बा हो गया, कटोरी हो गया, खिड़की देखिए बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में, पगड़ी बहुत बार पूछा गया, लोटा बहुत बार पूछा गया। ठीक है, और टांग हो गया दोस्तों, है ना, गड़बड़ हो गया, पेट हो गया, ऊट पटांग हो गया, हड़बड़ाहट हो गया, तरे देखिए गाँव कहते हैं तरे से निकले, तरे मतलब कि नीचे से। ठीक है, तो ये क्या है आपका गांव वाली भाषा, मतलब कि देशज शब्द है। इससे आप पता है ईंट को क्या बोलते हैं, गुम्मा बोल देते हैं गाँव में ना, तो इस तरीके से कहीं कहीं बोलते हैं, आपके यहाँ बोलते नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, ईंट को गुम्मा बोल देते हैं ना, तो उस तरीके पत्थर को। ठीक है, तो वो सब क्या है, देशज शब्द हैं। ठीक है, तो इनको आपको रखना, देशज मतलब देश में जन्म लेने वाले, मतलब जिनके बारे में पता नहीं था कहाँ से लिए गए हैं, वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब देखते हैं विदेशज शब्द। विदेशज देखिए, विदेशज, अब देखिए विदेशज क्या होते हैं, विदेश और प्लस जा मतलब वी प्लस देश, वी मतलब होता अन्य और देश मतलब देश, और जा में जन्म ले, जो अन्य देश से जन्म लेते हों उनको हम विदेशज बोलते हैं। ठीक है, विदेशज में वी प्लस देश प्लस जा, यानी कि जो अन्य देश में जन्म लिए हों वो शब्दों को हम क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द। समझिएगा, वे विदेशी भाषा के शब्द जो ज्यों के त्यों अथवा कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उन्हें ही हम विदेशज शब्द कहते हैं। यानी जो विदेशी शब्द होते हैं ना, इन्हीं को एक नाम और कहते हैं विदेशी। विदेशी और आगत, आगत मतलब आए हुए। ठीक है, विदेशज और आगत शब्द भी कहते हैं। आपको बता दें यह शब्द हिंदी और संस्कृत भाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा के हो सकते हैं। मतलब कि विदेशज में आपके अरबी वाले हो जाएंगे, जापानी हो जाएंगे, फ्रांसीसी हो जाएंगे, अंग्रेजी हो जाएंगे। मतलब आपको बता दें केवल हिंदी और संस्कृत के छोड़ के बाकी सभी के सभी दोस्तों जो भाषाएं हैं वो आपकी कौन सी में आएंगी, तो वो आपकी विदेशज में आएंगी। जैसे देखिए मैंने ट्रेन का टिकट खरीदा, देखिए मैंने ट्रेन का टिकट खरीदा, देखिए इसमें तो दोस्तों आपको पता है ये विदेशज शब्द है। ट्रेन क्या है, अंग्रेजी शब्द विदेशज है, टिकट भी क्या है, विदेशज शब्द है। तो इस तरीके से आप समझिएगा कि विदेशज शब्दों का भी हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे उस औरत का हॉस्पिटल में इलाज हुआ, अब देखिए औरत का दोस्तों
अरबी फारसी शब्द है ना दोस्तों। हॉस्पिटल क्या है, अंग्रेजी शब्द, यानी विदेशी शब्द ये भी है। अब सरकार मुफ्त में राशन बांटे, राशन क्या है, अंग्रेजी शब्द दोस्तों। ये देखिए मुफ्त और सरकार दोस्तों ये भी आपके विदेशी शब्द है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम विदेशी शब्द बोल देते हैं। देखिए विदेशज के बारे में भी हम एक वीडियो बना देंगे कि भैया जिसमें पुर्तगाली शब्द हैं, कुछ अरबी शब्द हैं, फारसी शब्द हैं, तो उनके बारे में आपके लिए हम लेकर आ जाए जो कहीं ना कहीं पूछे गए होंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं पूछे जाने। देखिए जैसे कि पुर्तगाली शब्द क्या होता है, जैसे आलमारी हो गया है ना, अनानास हो गया, आलपिन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं ना, तो याद रखिएगा। अब एक होता है संकर शब्द। चलिए संकर शब्द के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ लेते हैं। देखिए संकर का मतलब क्या होता है, देखिए संकर आपने देखा होगा एक सीटी वाला भी होता है ना, तो देखिए इसका मतलब होता है महादेव जी, शिव जी होते हैं ना, शिव जी की, ठीक है, शिव जी को शंकर बोलते हैं, सीटी वाला होता है। मगर उससे ये वाला शंकर होता है, इसका मतलब होता है मिश्रित करना। आपने देखो संकर्ण करवाया था, संकर शब्द, संकर बीज होते हैं, संकर्ण बीज होते हैं, तो मतलब जो मिश्रित कर दिए जाते हैं ना। तो याद रखिएगा दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर कोई नया शब्द बनाया था, उसको हम संकर शब्द कहते हैं। मतलब समझिएगा, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए दोस्तों एक शब्द हम लेके आए इंग्लिश का रेल, एक हम हिंदी का लेके आए गाड़ी, ठीक है। देखिए दो अलग अलग भाषा शब्द है ना, रेल इंग्लिश का है और गाड़ी का हिंदी का। अब एक नया शब्द बन गया रेलगाड़ी, तो ये क्या हो जाएगा आपका संकर शब्द हो जाएगा, समझिएगा। देखिए दो शब्द हो, कोई शब्द हो, दो शब्दों से मिलकर बनाओ, एक अलग भाषा का एक अलग भाषा का हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं संकर शब्द। और ये संकर शब्द को हम द्विज शब्द या फिर मिश्रित शब्द भी कह सकते हैं। समझिए उदाहरण हम आपको दिखाते हैं तब समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है, आपसे पूछेगा संकर शब्द क्या होते हैं, तो दो अलग अलग भाषाओं से निर्मित जो नया शब्द बनता है उसको हम संकर शब्द कहते हैं। समझ गए, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए पहले संकर शब्द देखते हैं जो संस्कृत और हिंदी शब्दों से मिलकर बनते हैं। देखिए उपबोली, देखिए उप क्या है संस्कृत भाषा का और बोली क्या है हिंदी का। भोजन गाड़ी, भोजन है संस्कृत का, गाड़ी क्या है हिंदी का। वर्षगांठ, वर्ष क्या है संस्कृत का और गांठ क्या है हिंदी शब्द का। तो ये क्या होगा संकर शब्द हो गए, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। वहीं हम अगर संस्कृत और फारसी के मिश्रण शब्द देखें, देखिए छायादार, तो छाया क्या है संस्कृत शब्द है और दार क्या है फारसी का। लोकशाही, लोक क्या है संस्कृत का और शाही क्या है फारसी भाषा का। विज्ञापनबाजी, तो विज्ञापन किसका शब्द है संस्कृत का और बाजी किसका है फारसी का, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपके संकर शब्द। अब फारसी और हिंदी से मिश्रित दिखाते हैं, तो बेडौल, बे किसका है फारसी का और डौल क्या है हिंदी शब्द का। जेब कतरा, जेब शब्द दोस्तों किसका है फारसी का और कतरा क्या है हिंदी का। कमर पट्टी, कमर दोस्तों फारसी का शब्द है और पट्टी है हिंदी का। कबूतरबाजी दोस्तों, कबूतरबाज दोस्तों, कबूतर किसका है फारसी का और बाज किसका है दोस्तों हिंदी का। डाकघर, डाक किसका है दोस्तों फारसी शब्द है और हिंदी क्या है दोस्तों घर क्या है हिंदी का। तो डाकघर दोस्तों ये क्या होगा सभी संकर शब्द हो गए, ठीक है। देखिए आपसे नहीं पूछेगा किस किस भाषा में मिले हैं, बस आपको ये पहचानना होगा। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द है, ठीक है। चार ऑप्शन देंगे और उनमें से आपको पहचानना होगा। ये नहीं पूछेगा कि ये फारसी हिंदी मिले हैं कि हिंदी फारसी मिले, वैसा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ये हम आपको समझाने के लिए केवल इस तरह से लिख दिया है, थोड़ा अलग अलग ना। अब देखिए जैसे अरबी और हिंदी वाले, किताब घर, किताब हिंदी और घर क्या है ना, किताब क्या है फारसी अरबी भाषा है और घर क्या है हिंदी। उसी अखबार वाला भी हो गया, अजायब घर हो गया, आम चुनाव हो गया है ना, आम चुनाव में आम क्या है अरबी है और चुनाव क्या है हिंदी। मालगाड़ी, हवा चक्की ना, ये हो गया। अब तुर्की और हिंदी शब्द देखिए, तोप क्या है तुर्की शब्द है और तलवार क्या है हिंदी, तोप तलवार। तोप क्या है तुर्की शब्द है और गाड़ी क्या है हिंदी, तोप गाड़ी, ठीक है। अरबी फारसी वाले देख लेते हैं दोस्तों, जैसे गोताखोर, तो गोता क्या है अरबी है, खोर क्या है फारसी शब्द है। फजूल खर्च, फजूल क्या है अरबी शब्द है और फारसी क्या खर्च है ना। इसी तरह अक्लमंद और तहसीलदार, तहसील कैसा शब्द है दोस्तों अरबी शब्द है और दार कैसा शब्द है फारसी। हिंदी फारसी देखते जैसे चमकदार हो गया, किराएदार हो गया, कटोरदार हो गया ना, और उसको मसालेदार हो गया, छापा खाना हो गया, पंचायत नामा हो गया, थानेदार हो गया और पानदार है ना। देखिए थानेदार कैसा शब्द है, तो थानेदार कैसा शब्द है दोस्तों संकर शब्द है। क्यों है, क्योंकि थाना दोस्तों कैसा शब्द है, थाना हिंदी है और दार क्या है फारसी शब्द। तो इस तरीके से आपको बताना है। अगला देखते हैं, अगर दोस्तों अगला हम देखें तो अंग्रेजी और हिंदी देख लेते। जैसे टिकट घर, तो टिकट क्या है अंग्रेजी शब्द और घर क्या है हिंदी। रेलगाड़ी, तो रेल कैसा है अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी क्या है हिंदी। उसी प्रकार सिनेमा घर हो गया, पुलिस चौकी हो गई, डबल रोटी हो गई, अलार्म घड़ी हो गया, रेलवे भाड़ा हो गया, डाकघर हो गया दोस्तों और पेंट वाला हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए। हिंदी अंग्रेजी देखते देखिए, जांच कमीशन, जांच कैसा है हिंदी शब्द है और कमीशन क्या है अंग्रेजी शब्द। लाठी क्या है दोस्तों हिंदी और चार्ज क्या है दोस्तों अंग्रेजी शब्द। मिल क्या है, कपड़ा क्या है दोस्तों हिंदी और मिल क्या है दोस्तों अंग्रेजी। तो कपड़ा मिल क्या है संकर शब्द, ठीक है। अंग्रेजी फारसी देख लेते हैं, सील बंद, तो सील क्या है अंग्रेजी और बंद क्या है फारसी है ना, जेल खाना, इस तरीके से। अंग्रेजी संस्कृत देखते हैं, रेल विभाग दोस्तों, रेल क्या है इंग्लिश, विभाग क्या है संस्कृत। तो रेल विभाग हो गया, ऑफिस कर्मचारी हो गया, टैंक युद्ध हो गया, फिल्मोत्सव हो गया, मशीनीकरण हो गया, ऑपरेशन कक्ष हो गया, रेल यात्री हो गया, ठीक है।
अंग्रेजी अरबी देखते हैं, सिनेमा शौकीन, पॉकेट खर्च। क्या? सिनेमा शौकीन और पॉकेट खर्च दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब आपको तीसरा हमने बताया था एक आर्थी शब्द। देखिए एक आर्थी शब्द क्या होता है दोस्तों? जिनका केवल और केवल एक ही अर्थ निकलता है, वे शब्द जिनका केवल और केवल एक ही अर्थ निकलता है। जैसे आपसे हमने कह दिया मेरे दोस्तों कि क्या कह दिया, जैसे हमने कहा राम, तो राम दोस्तों क्या है? एक ऐसा है जो कि एक ही अर्थ निकले। राम मतलब कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए एक चीज समझिएगा, देखिए आपको ये याद रखना है कि जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, क्या? जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? एक आर्थी शब्द होते हैं, मतलब उनके केवल एक ही अर्थ निकलेंगे, ठीक। अनेक आर्थी शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे हमने कहा कर, तो कर मीन्स क्या क्या होगा? कर मीन्स टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, सोन भी होता है, इस तरीके से ना। जैसे कनक हमने कह दिया, तो कनक मीन्स क्या होता है? धतूरा होता है, और दोस्तों सोना होता है, टेसू होता है, खजूर होता है, कपास होता है, इस तरीके से दोस्तों उसके कई सारे अर्थ निकले हैं, है ना। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक। विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। और श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जो सुनने में एक जैसे लगते हैं मगर दोस्तों होते भिन्न हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने देख लिया है, तीसरा भी देख लिया। अब इनके बारे में देखिए, अगर आप कहेंगे दोस्तों इसके बाद हम यही वीडियो ले आएंगे अनेकार्थी शब्द और समानार्थी, विपरीतार्थी और संशुद्ध भिन्नार्थक शब्द, या फिर आप कहते तो पहले हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मात बोधक पूरा करवाने के बाद फिर इनको लेकर आते। जैसे आप कहेंगे वैसे हम कर देंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट अवश्य करिएगा, और आपको बता दें कि देखिए हमारी ई बुक है, अगर आप इसे परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं। ये आपको दोस्तों मिल जाएगी, ठीक, 50 रुपये में PDF के रूप में, ठीक। इसमें आपको सब कुछ मिल जाए, जो हम पढ़ा रहे दोस्तों वो सब कुछ आपको इसी में मिल जाए, चाहे वर्णमाला हो, विकारी, अविकारी, लिंग, वाक्य, वचन, कारक, काल, रसछंद, अलंकार, वाच्य, संधि, समास और दोस्तों रचनाएं भी आपको इसमें मिल जाएंगी। ये ई बुक आपकी है कितने की? तो 50 रुपये की, ठीक है। 7905419251 पे दोस्तों आप कॉल करके, ठीक है, सॉरी इस पे दोस्तों आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करके 50 रुपये ये हमसे व्हाट्सअप पे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और या फिर दोस्तों उसका हम लिंक नीचे दे रहे हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हैं इन बुकों को। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।